के जलाली और बाबरकत नाम है, आप सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पॉलिस की तरफ से और पास्टर रोबिन की तरफ से सलाम। हम आप बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप हमारे शो को बड़े शौक से देखते हैं, और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों के भी और खुदावंद के भी कि वो इनको खैरियत से लेके आए हैं। इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि पास्टर रोबिन दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस बरबर के मालिक की हवा खुदा, मेरे आका तेरा शुक्र करते हैं लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम तेरी हजूरी में आएँ, तेरी ताज़ीम करें, तेरी परस्तिश करें और तेरे नाम को जलाल दे। खुदा खुदा इन सारी ज़िंदगियों को छू बरकत दे, और खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करना, जितनी गुफ्तो शनीद हो तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा आए हुए मेहमानों के लिए तेरे शुक्रगुजार रहे खुदा, और मिन कर तो इनके ऊपर तेरा हाथ बढ़ा रहे। सारी कैमरा मैन खुदा टीम के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जो कैमरे ऑपरेट कर इनको बरकत देना खुदा, ताकि तेरा ही नाम जलाल पाए। गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए दुआ करता हूँ खुदा, तो इसकी हदों को बढ़ा खुदा, ताकि दुनिया की इंतहा तक खुदा तेरे कलाम को लेकर जाए और बहुत सारी ज़िंदगियों को तेरी तरफ लेकर आए। बिशप साहब के लिए दुआ करते अपने बंदा को छू खुदा और बरकत दे और कसरत से बढ़ा, ताकि तेरा बंदा खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों तक खुदा तेरे कलाम को पहुँचाने वाला हो और तेरे नाम को जलाल मिले। हम सबको छूना और बरकत देना मसीहा के नाम से, आमीन। जी नाज़रीन, तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। मैं चाहूँगी कि पास्टर रोबिन अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुन। जी पास्टर साहब, आप अपने बारे में हमें बताएं। जी, मेरा नाम पास्टर सुनील इकबाल है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ और खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए, और खुदावन मुझे शहर ब शहर इस्तेमाल कर रहा है कलाम की खिदमत के लिए। अलवूहियत और हिकमत के साथ खुदा इस्तेमाल करता जा रहा है ना। आप अपने बारे में हमें बताएंगे। जी, मैं पास्टर हुमा और मैं रावलपिंडी के रहने वाली हूँ, और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना। मैं जितनी शुक्रगुजारी करूँ वो कम है, और खुदावन ने मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दी है। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ, और उसके कलाम में जैसा लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है, और मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खुदावन ने मुझे कलाम की बरकत भी दी है, और शफायत की बरकत से खुदावन ने मुझे भरा हुआ है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत है। जी नाज़रीन, तो हम बढ़ेंगे आगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। मैं चाहूँगी कि सिस्टर आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं। जी, सबसे पहले मैं खुदावंद की और आप तमाम की और गुड शेपर्ड टेलीविज़न और पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आएँ और मिलकर आपके और मेरे यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। खुदावंद की खादमा सिस्टर अलीज नदीम। खुदावंद ने मुझे कलाम की, शिफायत की और नबूवत की बरकत से नवाजा है, और इसके अलावा खुदावंद ने मुझे प्रस्तिश का तोड़ा भी अता किया है, जिसके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, जिसके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील की जाती हैं, क्योंकि बेशक खुदावंद ने कहा है कि जहाँ रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश की जाएगी खुदावंद आ जाएगा, और जहाँ खुदावंद आता है बेशक ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। और इसी तरह से खुदा मुझे शहर ब शहर और दूसरे ममालिक में भी फ़ोन के ज़रिए से खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और सारी शुक्रगुजारी खुदावंद की है, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगली बहन है। जी, मिसी में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रज़िया, जो कि मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। खुदावंद की खिदमत में खुदावंद ने मुझे चुना है, और खुदावंद की खिदमत मैं करती आ रही हूँ, और मज़ीद खुदावंद की खिदमत कर दूँगी, और इसी तरह सारा जलाल खुदावंद को है। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना। हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहूँगी कि पास्टर रोबिन अपने मेहमानों से उनका अगला क्वेश्चन पूछें। जी पास्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं और अपने आबाई गांव के बारे में, और फिर ये एक और सवाल इसके अंदर है कि आपका बचपन कैसा था। मेरी फैमिली, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो कैथलिक है, और शुक्रगुजारी है कि वो फैमिली मसीह को मानने वाली है। और मैं जो रिहायशी, मेरा बाई गांव जो है वो रावलपिंडी ही है, जय पैदाइश मेरी रावलपिंडी ही है, और मेरा बचपन जो है कि वो बहुत ही शर्मीला गुजरा है। मैं बचपन से काफ़ी शर्मीला रहा हूँ, और अभी तक भी थोड़े से एटिकेट्स ऐसे हैं मुझ में शर्मीलापन मुझ में है, मौजूद है। और
मेरा बचपन जैसे जैसे बचपन में मैं आगे बढ़ता गया और बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो खुदा यीशु के नाम को जलाल देती हैं। आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं? मेरी फैमिली के तकरीबन 8 हम मेंबर्स हैं। मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, अभी 7 मेंबर्स हैं। तो आपकी फैमिली में से कोई और है जो खिदमत में है? नहीं, मैं अपनी फैमिली में सिर्फ एक अकेला हूँ जो खुदा की खिदमत के लिए चुना गया हूँ। सही, खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो। इस तरह हमारी बहन हमारे साथ हैं। जी बहना, आप बताएं अपनी फैमिली के बारे में, अपने आबाई गांव के बारे में, और आपका बचपन कैसे गुजरा? जी, मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ और ये रावलपिंडी में ही मेरी पैदाइश हुई है। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई है तो पास्टर सुनील मेरे हस्बैंड हैं, और अभी हमारी जो फैमिली है, अपनी हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। और अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ, अपने फादर की, तो हम 5 बहनें, 1 भाई और मॉम डैड। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। जी नाजरीन, तो हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे और मैं चाहूँगी कि सिस्टर आप हमें बताएं अपनी फैमिली के बारे में, अपने भाई गाँव के बारे में, अपने बचपन के बारे में। जी, मेरी फैमिली, हम टोटल 8 मेंबर्स हैं फैमिली के, जिसमें मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है और उनको 10-12 साल तकरीबन हो चुके हैं डेथ हुए। तो उसके अलावा बाकी जितनी भी हमारी फैमिली है, सबको खुदावन ने चुना है। और जब कोरोना वायरस आया, उन डेज़ में खुदावन ने हमारी सारी फैमिली को चुना, बरकत दी, ब्लेस किया, और इसी तरह से हम सारी फैमिली मिलकर खुदावंत के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आमीन। जी, हमारे साथ है अगली सिस्टर्स। आप हमें बताएंगे अपने गांव के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा, हमें बताएंगे आप? जी, हमारा गांव शेखपुरा है और मैं बिलोंग करती हूँ मतलब इस्लामाबाद से, और मेरी पैदाइश भी इधर इस्लामाबाद में ही हुई। और खुदावन ने, जब छोटी थी मैं जब, और तब से मुझ में एक खुदा का, मैं चाहती थी कि मैं खिदमत के लिए खुदा मुझे चुने। और स्टार्टिंग में जब मेरी 12-13 एज हुई, और मुझे फर्स्ट टाइम जब खुदावन की तरफ से बुलाहट आई, और मैं फिर उसी दुनियादारी में चली गई सब, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इतना नहीं था पता खुदावन की आवाज़ को, मैं नहीं पहचान सकती कि खुदावन की तरफ से। और फिर स्टार्टिंग में मुझे 3rd टाइम खुदावन ने, जब 2nd टाइम भी ऐसा हुआ, फिर मैं दुनियादारी में दोबारा चली गई। 3rd टाइम जब खुदावन ने मुझे चुना, और खुदावन का शुक्र है कि मैं अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ खुदावन की खिदमत में। और इसी तरह मैं चाहती हूँ खुदावन का मैं कलाम दुनिया की तह तक लेके जाऊँ। आमीन। आमीन। तो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं आप? हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। कोई और भी है जो आपके साथ? जी, मेरी सिस्टर है और मेरे ब्रदर भी हैं, तीनों मिलके हम खुदा उनके नाम को जला देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से उनकी फैमिलीज़ के बारे में जाना, और अभी हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और मैं पास्टर रोबन की तरफ चलेंगे और ताकि वो अपने मेहमानों से अगला क्वेश्चन कर सके। जी पर साहब, आप अपनी गवाही में बताएं कि वो कौन सा वक्त था या कौन सी ऐसी बात थी कि आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और खुदावंद में आए। वो गवाही आप हमारे साथ शेयर करें। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन मेरा शर्मीला गुजरा, लेकिन जैसे जैसे मैं जवानी में आता गया तो जवानी में बहुत मैं दुनियादारी में चला गया और गुनाह की तरफ बहुत माइल हो गया, और ड्रग्स मैं इस्तेमाल करता रहा। ड्रग्स के अलावा फिर और रंग जो है कि वो मुझ में आते गए जैसे जैसे गुनाह में मैं आगे चलता गया, और उस गुनाह में जैसे जैसे बढ़ता गया। मैं शादीशुदा हुआ, बच्चे मेरे 2, एक बेटा एक बेटी हुई, लेकिन मैंने उस तरफ ना ध्यान दिया ना तौबा, क्योंकि उस वक्त जिस उम्र में मैं था और जिस तरह के वो वक्त चल रहा था, उस वक्त में कलाम का इतना दौर नहीं था। उस वक्त कोई इतना वो प्रीचर जो उस तरह से मतलब कलाम समझाए या कोई कलाम करे तो जो दिल पे चोट लगे और मैं ऐसा कर सकूं, लेकिन नहीं, इलाका के अंदर ऐसा कोई नहीं था। हाँ, ऐसा ही हमारे इलाका में नहीं था। और ये है कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की कि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज बीवी की वजह से उसका शोहर रास्तबाज ठहरा जाएगा, और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ऐसा तोहफा दिया। बीवी खुदा की, अच्छी बीवी, नेक बीवी खुदा की तरफ से तोहफा है। और ये मेरी मिसेस जो है ये मेरे लिए दुआ करती थी रात दिन, और मेरे लिए फास्टिंग करती थी कि, और दूसरों को भी कहती थी कि आप खुदा के आगे झुकें कि मेरा शोहर जो है वो तब्दील हो जाए, ये गुनाह से बाज आ जाए, ड्रिंक से बाज आ जाए, अल्कोहल से और दूसरे तरह तरह के गुनाहों से ये बाज आ जाए। एक दिन मैंने इतना नशा किया कि मैं अपने घर ना जा सका और गली ही में पड़ा रहा, मुझे किसी ने ना उठाया, तो बिल्कुल बेहोश था। लेकिन उस बेहोशी के आलम में कुछ ऐसा था कि कोई मुझे कह रहा था कि वापस लौटा, मेरी तरफ वापस लौटा, मैंने तेरा
फिदिया दिया है। आपको आवाज़ आई। जी बिल्कुल, ऐसा खुदा ने मेरे साथ हम कलाम हुआ, खुदावंद उसने कलाम किया मेरे साथ कि मेरे पास वापस लौटा, मैं राह, हक और ज़िंदगी हूँ। और जब मैं नेक्स्ट डे अपने घर में पाया गया, मैंने देखा, मैंने कहा ये मैं ऐसे अपने घर में कैसे आ गया। जब उठा और जो आवाज़ मुझे आई थी जिसने कलाम किया, मैं उसके बारे में सोचना शुरू हुआ। मैंने कहा ये कौन था, कोई दोस्त होगा, किसी ने मजाक किया होगा मेरे साथ। और मैं फ्रेश वगैरह हुआ, बाहर गया और अपने फ्रेंड्स के साथ मिला, तो उन्हें मैंने बताया। उन्होंने कहा यार तू सारी रात तो उधर पड़ा रहा है, कौन है जिसने ऐसा कलाम? कोई भी नहीं, हम भी नहीं थे, हम खुद नशा में थे, अपने अपने घर थे। मैंने उसे गहराई से मैंने देखा और मैंने नज़र की अपनी बीवी पे कि मेरी बीवी दुआ गो है और शायद इसकी आवाज़ खुदावन ने सुनी है। और खुदावन ने जिस तरह पौलुस को दमिश्क की राह पे चुना है, उसी तरह खुदा ने मुझे गुनाह की राह से बुला लिया। और पहले तो मैंने बहुत सारे वादे किए अपनी बीवी के साथ भी, अपने घर वालों के साथ, कि हाँ मैं ये ड्रिंक छोड़ दूंगा, ये काम छोड़ दूंगा। यहाँ तक जब मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने अपनी बेटी की कसम ली कि अब मेरी बेटी पैदा हो चुकी है, मेरे घर रहमत हुई है, तो इस बेटी के मुंह के पीछे, इसके पेट के लिए ये करता हूँ कि मैं इन तमाम तक गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। मैंने ऐसा किया। लेकिन इंसान होते हुए हम अपने वादा पर कामिल नहीं रह सकते, हम अपने वादा को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन एक है, अगर हम उसके साथ चलें, फेयरली चलें, तो वो हमें तमाम तर इन चीज़ों से मुड़ने की क़ुव्वत देता है, रास्ते से वापस आने की क़ुव्वत देता है। जब मैं अपनी बीवी के पास गया, मेरी बीवी उस वक्त भी फास्टिंग में थी। जब मैंने ये ध्यान लिया, मैंने सोच लिया, मैंने कहा ठीक है खुदा मैं तौबा करता हूँ। मैं अपनी बीवी के पास गया तो मेरी बीवी उस दिन फास्टिंग में थी और बैठी हुई थी, और मैं इसके पास बैठ गया और ये फास्टिंग में दुआ कर रही थी। और जब मैं इसके पास आके बैठा तो अचानक इसे पता नहीं क्या हुआ कि रूह का मसा इस पे ऐसा आया कि ये सोफ़ा से उछलना इसने शुरू कर दिया। ऐसी दुआ और ऐसी प्रस्तिश इसने करना शुरू कर दी। और दुआ करते के बाद जब इसने मुझे देखा और मेरे पास बैठी और मैंने इससे बातें की, मैंने कहा यार बात सुनो, ऐसा है कि मैं अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा करता हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम गुनाह ही करते जाएंगे तो हम मौत में हैं, हम हलाकत में हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। और ये आयत मेरे दिल को बहुत छूती है, जो कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि जब हम खुदा की तरफ जाते हैं, गुनाह से हम हटते हैं, उसकी पाकीज़गी को जब हम पहचान लेते हैं, उसकी राह पर चले जाते हैं, तो तमाम तर बख्शिश, उसकी रहमत हम पे उतरती जाती है। तो मैंने अपनी बीवी के साथ फ़ैसला किया, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे क्राइसिस कुछ ऐसे गुजरे हैं, उस लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ। मेरे घराने वाले ने कहा कि तू इस बीवी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, और मेरी बीवी को इसके घराने वाले कहते रहे कि तू इसे छोड़ दे, या ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि मेरा जो ब्लड ब्रदर है, जो मेरा भाई है, वो भी कहता है कि ये मरता है तो मरे। उस वक्त ऐसा होता है कि आपके घराने वाले भी आपका साथ छोड़ देंगे। और उस वक्त मुझे भी कुछ समझ ना आ रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन खुदावन जब हिकमत देता है तो वो राह ज़रूर दिखलाता है, वो तारीकी में अपना नूर ज़रूर चमकाता है। तो खुदावन का करना कुछ ऐसा हो, मैंने इससे बात की और इसने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें तबार नहीं है, क्योंकि पहले भी आप इतनी बार वादा कर चुके हैं, तो अभी नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी वाकई ही कुछ ऐसा है कि मैं अपने इस वादे पे कायम रहूँगा। मैंने इनके साथ बात की और इन्हें अपने घर वालों के साथ बात की। उन्होंने कहा चलें देखते हैं। और जब मैंने अपनी सास से भी बात की, मामा से, तो उन्होंने भी कहा कि सुनील इतनी बार हो चुका है, इतनी बार आपने कहा है कि हम छोड़ दूंगा, मैं ये तर्क कर दूंगा, लेकिन हमें यकीन नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये करते हैं कि अपनी बेटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, अगर तू तौबा करना चाहता है तो कर। और जब ये सारी सेटलमेंट हो चुकी तो मुझे खुदावंद ने राह ऐसी दिखलाई। मुझे किसी ने कहा कि तू खुद को रोज़ों में ले जा, फास्टिंग में ले जा। हालांकि इससे पहले मुझे फास्टिंग का कोई पता नहीं था, लेकिन फास्टिंग में मैं जब उसी दिन चला गया, उसी दिन मैंने खुदावंद से अहद किया। मैंने कहा ठीक है खुदावंद, खुदा अगर तू फास्टिंग चाहता हो, तू चाहता है कि मैं तेरी राह पर खर्च हो जाऊँ, तो खुदावंद मैं खुद को 40 दिन के लिए मैं फास्टिंग में ठहराता हूँ। और 40 दिन का मैंने खुदावंद से अहद किया। मैंने कहा ठीक है, मैं फास्टिंग करता हूँ। और उसी रोज़
फास्टिंग के दौरान जब मैं फास्टिंग में गया, प्रे वगैरह शुरू की, बाइबल को रीड करना शुरू किया, बाइबल को जैसे जैसे मैं पढ़ना शुरू हुआ, बाइबल की जांच करने के लिए आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी मोहब्बत खुदा के साथ जारी हो गई। खुदा उनके साथ मेरी बातें, जो मुझे पहले दुआ ना आती थी लेकिन उसने मुझे दुआ सिखाई, कलाम का इतना तजर्बा नहीं था, वो मुझे तजर्बा देता गया। और एक दिन ऐसा हुआ, अभी तकरीबन 1 हफ्ता ही गुजरा था कि हम फैमिली प्रे करते थे और सिस्टर अरीज वहाँ मौजूद थी और उन्होंने कलाम पेश किया। और कलाम के बाद जब प्रे की तो मामा ने मुझसे कहा कि सुनील कल आप कलाम देंगे। मैंने कहा मामा मैं ये खिदमत नहीं कर सकता, मैं अभी कमज़ोर हूँ, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कलाम सुनाना मेरे बस की बात नहीं है, पाक रूह के बिना मैं नहीं कर सकता। तो मामा ने कहा नहीं सुनील आप ही कल सुनाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे जब मैं उठा और फ्रेश हुआ और दुआ के लिए मैं रेडी हुआ, दुआ कर रहा था, तो मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा चलें ज़रूर है, मामा ने कहा है कि कलाम पेश करूं, तो कलाम की मैं तैयारी करूं। मैं एक बुक पढ़ रहा था जॉयस मायर की बुक पढ़ रहा था और उस बुक में तौबा ही के मतलब जॉयस मायर ने जो है कि अपना बयान दिया हुआ था और मेरे दिल को वो छुआ। मैंने कहा कि अगर मैं तौबा की राह पे हूँ तो ज़रूर है कि जो मेरे छोटे हैं, बहन भाई हैं और दूसरे जो रिलेटिव्स आए हैं जो अभी इस राह पे नहीं हैं, तो आए खुदावंद तू मुझे वो हिकमत दे कि मैं इस कलाम को प्रेजेंट करूँ। और मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लिया और रजिस्टर लेके तो मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ जो जो मेरे जहन में आ रहा है, और रिटर्न ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे जैसे वो मेरे जहन में आ रहा है मैं कामता जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ और कामता जा रहा हूँ। मेरी मिसेस मेरे कमरा में आई हैं और मुझे कहती हैं कि क्या मसला है, आपकी तबीयत ठीक है, आप नहा के निकले हैं, आप दुआ कर रहे हैं, इतना क्यों आप कांप रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं कलाम रेडी कर रहा हूँ, तो ये ऐसा करो कि मुझसे तो पेश नहीं होगा, ये आप पेश कर दें, आप कलाम जो है आप दे दें। तो इन्होंने कहा नहीं, ये मामा ने कहा है आप, तो आप ही पेश कीजिएगा। मैंने कहा अच्छा। तो ये चले गई हैं बाहर और कुछ देर के बाद मामा आई हैं। मामा ने कहा सुनील क्या इतनी गर्मी में सर्दी लग रही है, तो ये फ़ैन बंद कर दो और कंबल ले लो। मैंने कहा नहीं मामा कुछ नहीं, ऐसे ही मैं कलाम रेडी कर रहा हूँ। और वो भी खुश हो गई। और शाम को जब हम बैठे और वो कलाम जब मैंने प्रेजेंट किया तो थोड़ी सी फर्स्ट टाइम था, हिचकिचाहट तो हुई, लेकिन ज़ोर और क़ुव्वत वो देता है। कहता बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा। और जैसे जैसे फर्स्ट टाइम था कि तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं बोलता गया। और वो कलाम मिसेस ने, सिस्टर ने, मामा ने, सब ने वो बड़ा पसंद किया। जब मैंने मुकाशफा की किताब का मुताला किया पहले बाप, तो मैंने खुदा से बात की कि खुदावंद मैं भी तुझे देखना चाहता हूँ, जैसे तू यूहन्ना आरिफ पर जाहिर हुआ वैसे ही तू मुझ पर जाहिर हो, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और इतनी तलब थी कि मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मैं तब तक रोज़ा ना खोलूँगा जब तक मैं तुझे देखना चाहूँगा। और 24 घंटे हो चुके थे इस बात को, मैंने रोज़ा ना खोला और खुदा के आगे मैं झुका रहा। हम एक कमरे में बंद थे, 4 से 5 हम लोग टीम मेंबर, सिस्टर अरीज, सिस्टर सिमरन थी, सिस्टर एक और सिस्टर हैं, भाई अनूप थे, वो हमारे साथ थे, हम कमरा में थे। लेकिन मैं अपना राब्ता खुदा ही के साथ था। मैंने कहा खुदावन मैं तुझे देखूंगा तो फिर ही रोज़ा, और अगर खुदा तू चाहता है और तेरे कलाम में लिखा है कि तू कुर्बानी पसंद नहीं रहम पसंद है, तो खुदा तू जाहिर हो। और ये तो मैं तुझसे थोड़ी सोना चांदी मांग रहा हूँ, मैं तो तेरा दीदार चाहता हूँ, तो अपना दीदार करवा। तो तकरीबन 36 से 40 घंटे जब हुए, रात को जब मैं सोया तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई आसमान, सफ़ेद सा आसमान है, वो खुला है, उस सफ़ेद पोशाक में कोई मेरे पास आ रहा है, सफ़ेद पोशाक में कोई मेरे पास आ रहा है और गिफ्ट्स उसने उठाए हुए हैं, गिफ्ट्स उठाए हुए हैं, सफ़ेद पोशाक का, और चेहरा नज़र नहीं आ रहा बल्कि चेहरा जलाली है, नूर ही नूर है। चेहरे को, खुदावन यस्सु के चेहरे को देख ही नहीं हम सके। और उसकी पोशाक और उसकी रान पे जैसे कलाम में लिखा कि उसकी रान पर ये नाम लिखा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, सेम ऐसा ही मैंने खुदा को देखा। और मैंने ऐसा देखा कि जो मेरे साथ कमरा में मौजूद थे, जब वो खुदावंद आए, मेरे पास आए, तो जो तहाइफ वो लेकर आए, वो तहाइफ मेरे लिए और मेरे साथ जो उस कमरा में रोज़ा में थे उनके लिए भी वो बरकत, वो ब्लेसिंग उन्होंने ली।
अच्छा, आपने वो 40 घंटे तक रोजा नहीं खोला? नहीं खोला, मैंने वो रोज़ा नहीं खोला। सही। और मैंने खुदा उनसे अहद किया था कि तू मुझे दिखेगा तो मैं खोलूँगा। फिर खोला? हाँ जी। और हालांकि उससे पहले मुझे कोई इस तरह एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कलाम की गहराई में जब हम खुदा से जब मोहब्बत हो जाती है तो वो हमें क़ुव्वत बख्शता है। कहता है कि जब उसके करीब हम जाते हैं तो वो हमारे करीब आता है और ये वो ज़रिया बनाते हैं। और जब मैंने खुदावंद को देखा और बहुत मैं खुश हुआ कि मैंने खुदावंद अपने खुदा को देखा, मैंने अपने भाई अपने वालिद साहब को बताया। और हमारे घर में बात ऐसी, वो बुज़ुर्गों पे बहुत यकीन करते थे, तो मेरे वालिद साहब मेरे बाबा बात कर रहे थे कि बड़ा भाई कहता है कि मैंने अपने परदादा को ख्वाब में देखा हुआ। मैंने कहा मैंने आप सब के परदादा को जो सबसे ऊपर बैठा मैंने उससे देखा, वो जलाली सूरत है, उसके अलावा और कोई भी नहीं, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं। वही बुजुर्ग है जो मुहीब है, वो सताइश के लायक है, ताज़ीम के लायक है। उसके बाद जैसे जैसे हम खुदा में आगे बढ़ते गए, जब करोना हुआ, करोना के दिनों में खुदा ने हमें कलाम किया, उसने हमें क्वारंटाइन कर लिया 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए हम ऐसे तैयार हुए, हम रात दिन खुदावंद की इबादत करते रहे, खुदावंद की ही इबादत और प्रस्तिश करते रहे। दिन के अगर हम कोई भी उठते तो मज़बा हमने तैयार किया था, जो उठता वो मज़बा पे जाके सजदा करता और दुआ करते, और अगर एक बैठा हुआ दूसरा देखता, दूसरा भी उसके साथ, तीसरा चौथा, इस तरह से करते करते सारा दिन हमारा खुदा के साथ गुजर जाता। 14 दिन में खुदा ने हमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने कलाम से मामूर करूँगा, और 14 दिनों में खुदा ने अपने कलाम से हमें मामूर किया, 14 दिनों में। और ये हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि अभी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हर कोई देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है कि ये मानने वाली बात नहीं है, और वाकई ही मानने वाली बात नहीं है। वो अजीब मुशीर खुदा कादिर है, वो अजीब अजीब काम करता है हमारी ज़िंदगी में। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैं बात करूँगा अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए, कि जो हम पहले हम बीज बो रहे थे, वो बीज अब उनमें नहीं है। अब जो बीज खुदावंद ने हम में बोया है, वो बीज हम अपनी औलाद में बो रहे हैं, और ये हमारे सामने फल है, ये फसल है, और यही फल आगे जाके उसके नाम को जलाल देंगे, और इसके इसी औलाद के वसीला से बहुत सारे हैं जो बदलेंगे। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। पर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की, ठीक है। और इसमें यह है कि जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं, खुदावंद अपने आसमान को खोल देता है, और हमें खुदा के साथ वफादार होना है। और जितने हम गहरे में उतरते चले जाएंगे, खुदा का रूह हमें उतना ही ऊंचाई पर लेता चल जाएगा। बहुत अच्छी बातें आपने की। इस तरह हमारी प्यारी बहन हमारे साथ हैं। बहना, आप अपनी गवाही बताएं कि खुदा ने किस तरह आपको अपनी तरफ लिया, और वो कौन सी बात थी जिसने आपको मुतासिर कर दिया कि खुदावंद ही खुदा है। आप इसके बारे में हमें बताएं। जी, मैं आगाज़ इस तरह से करना चाहती हूँ कि मैं बचपन ही से मेरा खुदा पर बहुत ज़्यादा ईमान रहा है, शुरू से ही। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश आती, अगर कोई बीमारी आती, तो मेरा यही ईमान था कि खुदावंद तो डॉक्टरों का डॉक्टर है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं आपको बचपन ही से अपनी गवाही को स्टार्ट करूँगी कि मैं जब छोटी थी तो मैं बीमार हो गई थी। मेरे सर में इतनी दर्द रहती थी कि वो दर्द किसी भी मेडिसिन से नहीं थी जाती, लेकिन मैं फिर भी कहती थी, मामा लोग ले जाते थे डॉक्टर्स के पास, लेकिन मैंने कहा खुदावंद मुझे शिफा आपने देनी है। और 3 डे की इक्वेंशन थी एक, मैं फर्स्ट डे भी नहीं जा सकी, सेकंड डे भी नहीं। जब थर्ड डे था मैं जाते जाते भी रुक गई, लेकिन मैं वहाँ पर गई और देखे कि मैं इतनी छोटी थी और मेरा ईमान खुदा पर था, और मैं वहाँ पर दुआ कर रही हूँ। और मुझे आज भी खुदावंद के उस खादिम के अल्फाज याद है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पाक रूह चा। और वो लोग, खुदा तो सबके लिए उतर आता है, लेकिन वो लोग शिफा पाते हैं जिनका ईमान होता है। तो मैं वहाँ पर, मैं कह सकती हूँ कि मैं ईमान के साथ वहाँ पर खड़ी थी कि, और मैं जाते भी रास्ते में यही कह रही थी कि खुदावंद आज मुझे आपने शिफा दे देनी है। और जब मैंने अपने हाथों को उठाया, और मैंने उस वक्त में और कोई दुआ नहीं की, दुआ तो मैंने उस वक्त में की थी, लेकिन मेरा जो एक अल्फाज था, मैंने कहा कि आज खुदावंद तेरा नूर मुझ पे उतर आए। और वो नूर मैंने अपनी बंद आंखों से देखा, जैसे एक टॉर्च लेके किसी की आंख के ऊपर जोर जोर से मारता है, वैसे मैंने देखा। और मैंने आजमाया भी, मैंने आजमाया कि मैंने अपनी आंखों को खोल लिया। मैंने कहा क्या ये कोई बल्ब है मेरी आंखों के सामने? फिर मैंने अपनी आंखों को खोला और कुछ भी नहीं था। मैंने जोर से अपनी आंखों को वापस बंद किया,
और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की और उसी दिन खुदावन ने मुझे शिफा दी और मैंने वहाँ पर गवाही भी दी। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर अपने ईमान की कि मेरा बचपन ही से इस तरह का ईमान रहा है खुदा पर। और जब मैं बड़ी हुई तो जब शादी हुई, शादी के बाद जो सा है मैं ज़्यादा खुदा में बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया मेरे हस्बैंड ने कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और तब मेरी यही खुदा से दुआ आती थी कि खुदावन एक दिन आएगा, क्योंकि मेरा ईमान आप पे है कि आप मेरे शोहर को बदल दोगे, मेरे हालात बदल जाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ इस तरह की थी कि ना कुछ खाने को होता था, 2 मेरे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और भूख हम लोगों ने काटी हुई है। हस्बैंड मेरे, जैसे उन्होंने बताया, ड्रिंक करके ये कभी कहीं हैं, गलियों में हैं, कहाँ है मुझे नहीं मालूम। अगर ये बीच में अगर जॉब करते भी थे तो वो सैलरी कहाँ है मुझे नहीं पता। और मैं यहाँ तक कि मैं बताते हुए नहीं शर्माऊंगी कि मैं मांग मांग कर गुजारा करती रही हूँ। इस तरह के मेरे हालात थे। लेकिन ये खुदावन का फजल हुआ है, जो औरत खुदा पे ईमान रखती है और खुदावन में कायम रहती है, उसकी दुआओं के वसीला से लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि अगर बीवी रास्तबाज हो तो उसके वसीला से उसका शोहर भी रास्तबाज ठहरता है। तो मैंने अभी मेरे हस्बैंड ने भी आपको बताया कि मैं उस वक्त में दुआ कर रही थी जब ये मेरे पास आए थे। मुझे पता चला कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। उस वक्त भी मैं इनके लिए रोज़ा में थी और मैंने खुदावन से इनके लिए दुआ की। जब मेरे देवर की मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि इतनी बड़ी बुरी हालत है इनकी कि जैसे कि इंसान कोई मरने वाला हो। और जब इन्होंने ये बात आके घर मुझे भी बताई कि मैंने मौत को और ज़िंदगी को देखा है, और ये इसलिए वहाँ पर आए। और जब मैं रोज़ा में थी, इनके लिए मैंने रोज़ा रखा हुआ था, मैंने आंखें खोली और मैंने इनको अपने पास देखा और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की और मैंने रोना शुरू कर दिया। और उस दिन से खुदावन ने इनको बदल दिया और मैंने शुक्र किया कि खुदावंद आपने मेरी दुआओं को सुन लिया है। और जब खुदावन ने इनको तो बदला, लेकिन साथ खुदावन ने मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दी। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ कि इनके बदलने से पहले ही मैं एक बार फिर से बीमार हुई थी, और वो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी कि मैं 2 से ढाई महीने में बीमार रही थी। फिर मैं बात बीमारी पे करूँगी कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश आई है, मुझे खुदा ने बचाया है। और फिर इस तरह हुआ कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं थी जा रही, और मैं दूर दूर सफ़र 1-1 घंटा बाइक पे अपनी मदर के साथ और अपने भाई के साथ जाती थी। आप हस्बैंड मेरे ड्रिंक करते थे, तो मैं जाती और मैं कहती थी खुदावन शायद आज उस खादम के वसीला से मुझे शिफा मिल जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शिफा तो मुझे डायरेक्ट मेरे खुदा ने ही दे देनी है। और मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मैं हर पास्टर के पास जाती थी और जो कुछ भी खाना उस पर दुआ करनी, क्योंकि खुदा कहता है कि जब तुम अपने खाने पीने की चीज़ों पर बरकत चाहोगे, दुआ करोगे, तो मैं तुम्हारे बीच की बीमारियां भी दूर कर दूंगा। मैंने अपनी इस तरह की रूटीन रखी और मैं खिड़की में सुबह 5 बजे उठ के मैं बैठ जाती थी और मैं खुदा को ढूंढती थी। मैं कहती थी खुदावंद आप कहाँ हैं। मैंने ये मुझे देखते थे सारे, मेरे घर वाले कहते थे ये क्या करती रहती है। और मैं ऐसे ही खुदा को ढूंढती रहती थी। मैं कहती थी कि खुदावंद एक दिन आएगा कि आप मुझ पे नज़र करोगे। मैंने कलाम में पढ़ा था कि खुदा की आंखें रोए ज़मीन पे घूमती हैं, और मैं कहती थी कि खुदावंद आपकी नज़र जब मुझ पे पड़ेगी और मैं शिफा पा जाऊँगी। और कि मुझे नहीं पता था मेरे पेट के हिस्से में दर्द थी, और मैं नहीं जानती कि वो किडनीज की दर्द है, किस चीज़ की दर्द है। मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं कहती थी खुदावंद तू मुझे ज़िंदगी दे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं तो वो ज़िंदगी भी देता है। तो मैंने खुदा से दुआ बहुत ज़्यादा मैंने दुआ करनी, और ऐसे ही दुआ करते करते, और ये मेरे घर के मेंबर्स बाहर चले जाते थे और आते थे, कहते थे कि आप अभी भी दुआ में ही हो। मैंने कहा ये तो अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने 5 मिनट दुआ में गुजारे हैं, लेकिन मुझे घंटों हो जाते थे दुआ में। एक दिन मैं ऐसे ही दुआ कर रही थी, सुबह का टाइम था, वही अल्फाज मैं दोहराती रहती थी कि खुदा मुझे शिफा दे। मैंने कलाम को पढ़ना और जो कलाम की आयतें मैंने पढ़नी और उसको मैंने दुआ में रिपीट करना और खुदा से मांगना कि खुदावंद आपके कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे अता कर, मुझे शिफा दे। और वो दिन था कि खुदावन ने, मैं बहुत खुशी से बताती हूँ कि खुदावन ने उस दिन, मैं अकेली सोफ़ा पर बैठ के दुआ कर रही हूँ और खुदावन ने मुझे अपने पाक रूह से भर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कमर पे ना जैसे किसी ने टच किया है मुझे, और बहुत ही मेरे बदन में एक ठंडक सी आ गई है, और मेरे हाथ बुलंद हैं, सुबह का टाइम है, और मैं बुलंद आवाज़ से सिर्फ मैं बताऊंगी कि मेरा मुंह जैसे खुल जाता है कि इंसान को, और जुबान सिर्फ बोलना शुरू हो गया है, और खुदावन का रूह उस वक्त मुझ पर नाजिल हुआ। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। और जब खुदावन ने मुझे अपने पाक रूह से भर दिया और साथ खुदा ने मुझे मुकम्मल शिफा भी दी, और मैं ऐसे ही उससे अगले दिन मैं ऐसे ही लेटी हुई, रात के वक्त में भी सोई नहीं थी, लेटी मैं सिर्फ, और मैंने देखा कि मैं एक जैसे रोया में इंसान देखता है, मैं नींद में चले गई हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रही। और मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर एक औरत है और उसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है और वो रस्सी पकड़ के लपेट रही है।
लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज़ को जब मैंने खुदा के ज़ुर में रखा, खुदा ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारी रूहानी आंखों को खोल दिया है और ये जो कोई भी तासीर थी या जो भी प्रॉब्लम थी, खुदावंद कह रहा है कि मैंने इसको तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया है। फिर मैं बात करूँगी अब कि मैं खिदमत में कैसे बढ़ी। जब मेरे शौहर को खुदा ने बदला, मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की। फिर हम, जैसे इन्होंने बताया, हम टीम में प्रे करते थे और उस टीम में जब हम प्रे करते थे, खुदावंद ने वो बरकतें तब हमें अता की। बेशक खुदा ने पहले से ही हमें चुन रखा है, लेकिन जब हम, एक इंसान होता है जब वो मेहनत करता है, कुछ लोग होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। जो जितनी लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, जो जितनी मोहब्बत दिखाता है वो उतनी बरकतें पाता है। इसलिए जैसे जैसे मैंने खुदा को मोहब्बत दिखाई, खुदा ने मुझे अपनी बरकतों से, खुदा मुझे भरते चले गए। एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जब खुदा ने मुझे बरकत देनी थी और ज़्यादा मेरे शोहर के बदलने के बाद, तो बीच में एक ऐसा वक्त आया कि जब मैं अपनी मामा की तरफ थी, वापस अपने ससुराल में गई, तो आपको पता है कि घर में लड़ाई झगड़े काफ़ी कुछ होता है। लेकिन मैंने कहा खुदावन मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकती हूँ, घर में गालियाँ सुनना और मुँह से निकाल भी देना, ये सब कुछ होता है, तो मैं कैसे आप में बढ़ूँ। फिर खुदावन ने हमें, जब कोरोना वायरस आया तो हम वहाँ पर स्टील एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। फिर खुदावन के हुजूर में मैंने कहा कि खुदावन आप तो जिसे छूते हैं उसे नया बना देते हैं। खुदावन तू आज मुझे भी छू के मेरी सोचों ख्यालों को नया कर दे और मैं सच्चे दिल से आपसे तौबा करती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और खुदावन ने मुझे उस वक्त, खुदावन ने मुझे ऐसा छुआ, और जैसे अभी मुझसे पूछा इन्होंने कि वो ऐसी कौन सी बात थी कि आप खुदा के करीब, हमने खुदा को पहचाना और मैं खुदा को नहीं छोड़ना चाहती। वो ये बात है कि खुदावन के आगे जब मैंने ये दुआ की और ऐसे मैंने अपने हाथ रखे हुए हैं, मैंने कहा खुदावन मुझे छू ले तू और मुझे नया कर दे आज से। मैंने इकरार किया, मैंने कहा खुदावन आज से मैं तेरी खिदमत करूंगी, तू मुझे चुन ले और तू जैसे चाहता है खुदावन मैं वैसे ही चलूंगी। फिर खुदावन ने मुझे उस वक्त में ऐसा छुआ, ये मिडल है, मैं इससे भी काफ़ी आगे, वहाँ से मैं उड़कर सोफे के ऊपर आई थी, उड़कर, और सब लोग अपनी दुआ टीम के मेंबर्स छोड़ के मुझे देख रहे हैं। और मैंने ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे ऐसे हाथ रखती थी और मैं बहुत ज़्यादा ऊंची चले जाती थी और इतनी, और मुझे काफ़ी पास्टर्स ने मुझे बताया कि खुदावन ने आपको मसा की बरकत से भरा, खुदावन ने आपको बहुत बरकत दी है। और मैं कहती हूँ कि खुदावन ने जब उस दिन मुझे छुआ तो मेरा ईमान है कि खुदावन ने मुझे अपनी बहुत सारी बरकतों से भर दिया। और खुदावन मज़ीद ऐसे ही हमें, जैसे जैसे हम खुदा को मोहब्बत दिखा रहे हैं, खुदावन हमें बढ़ाते जा रहे हैं और जगह ब जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हमें बुलाते हैं और कॉल्स के ज़रिए से खुदावन ने बहुत सारे मौज़ात किए हैं, जो लोग नहीं आ सकते, हम जहाँ नहीं जा सकते, ये सारा जलाल खुदावन के नाम का है और ये मेरी गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे बहना, खुदावंद आपके साथ हो और आपको अपनी खिदमत में बढ़ाए और आपके साथ रहे। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी अच्छी गवाही आपने पेश की। और नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम यहाँ पे बरकत पा रहे हैं, आप सब देखने वाले और सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमानों की तरफ। सो सिस्टर, आप हमें बताएंगे कि आप खुदावंद में किस तरह आई, यानी कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में, खुदावंद ने कोई ऐसा मौजज़ा किया, काम किया आपकी ज़िंदगी में कि आपने खुदावंद को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल किया। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि स्टार्टिंग ही से, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि मेरी एज बहुत कम है और कम उम्र में ही खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स अता की हैं। और इस तरह से कि जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब से ही, और मेरा करैक्टर कह लें या मेरा चाल चलन बिल्कुल खुदावंद के कलाम के ऑपोजिट था। और मैं, जैसे एक बच्चा बहुत ही बदतमीज़ और शरारती होता है, इस तरह का हर तरफ से घर में मेरी शिकायत जानी है कि आपकी बेटी ने आज ये कर दिया। घर वाले परेशान थे और कोई भी ऐसी बात होती थी तो सब ने कॉन्फिडेंस से कहना था कि ये अरीज नहीं किया होगा। तो मैंने अपने अंदर ये बातें फील करनी, लेकिन शुरू से ही मेरे अंदर खुदा की एक तड़प थी। और अक्सर गैदरिंग होती थी घर में, अक्सर खुदा का कोई भी टॉपिक खुल जाता था और उस पर बात करते थे कि खुदा इस तरह से, खुदावंद की ये कुदरत है। मतलब खुदा की कुदरत पर जब भी बात की जाती तो मैं उसे बड़े गौर से फील करती थी, उसे समझने की कोशिश करती थी कि खुदावंद आखिर तेरी कुदरत कितनी बड़ी है और तू इंसान पर जाहिर करता है, तू मुझ पे भी जाहिर कर। मतलब बचपन ही से मेरे अंदर ये एक तड़प थी, एक मेरे अंदर ये जुस्तजू थी कि मैं खुदावंद को जानूं। बेशक मतलब उस वक्त मैं टोटली दुनियादारी में थी, लेकिन एक तरफ मेरे दिल में ये भी जुस्तजू थी कि मैं खुदावंद को जानूं। लेकिन एक टाइम पे दो काम नहीं हो सकते थे। तो आफ्टर ऑल मैंने स्कूल लाइफ में अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल में मैंने स्टडी की है, और मैंने अपने टीचर्स वगैरह से शेयर किया कि मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। और उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, आपकी समझ से ये बातें बाहर हैं। तो मुझे गुस्सा आना
क्योंकि बचपन ही से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और चिड़चिड़ापन था मुझ में, और इसलिए मैंने अपने टीचर्स के साथ भी कई दफ़ा बदतमीज़ी की कि मुझे क्यों नहीं सिखाया जा सकता। बेशक मैं बात ठीक भी कर रही थी, लेकिन मेरा स्टाइल गलत था। उन्होंने शिकायत लगाई, काफ़ी दफ़ा वार्निंग दी कि हम इसे स्कूल से निकाल देंगे, और इसके बावजूद वहाँ पर एक टीचर थी, और मैं चाहूँगी कि मैं उनका नाम मेंशन करूँ, मिस नायला ताज, स्टिल आई रिमेंबर। और वो ऐसी उस्ताद है जिसने, मैं गलत भी करती थी वो मुझे अप्रिशिएट करती थी कि नहीं, आप कुछ हो, आपके अंदर कोई खुदा की ख़ास बात है, आप ऐसी नहीं हो, अपने आप को चेंज करो। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत मोटिवेट किया, और इसके बाद ये बात मैंने अपने दिल में ली। और उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया स्कूल में कि हम लोग प्रेयर वॉरियर्स के नाम से वो ग्रुप बनाया, और उन्होंने कहा कि हम डेली प्रेयर किया करेंगे, फास्टिंग किया करेंगे। और उसके बाद मेरे अंदर वो शिद्दत तो आई, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए थी। और जब उन्होंने पूछना कि फास्ट है किसी का और किस किस ने प्रेयर किया है, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से जाके झूठ बोल देना कि मेरा भी रोज़ा है और मैंने भी दुआ की है, लेकिन मैंने ना दुआ की होती थी ना रोज़ा रखा होता था। और उसके बाद जब घर की मैं गवाही से शुरू करूँगी कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर की, जब मुझे खुदावन ने बदला, वो ये बात थी कि जब घर के हालातों पे मैंने गौर किया, तो घर के हालात टोटली बिखरे हुए थे, जैसे एक बिगाड़ है घर में, कोई तरीका सलीका नहीं है वहाँ पर, कोई अमन और सलामती नहीं है, बल्कि हर तरह से दुनियादारी में जो घराना हम कह सकते हैं उस तरह से था पूरा घराना। और मेरी भी ज़िंदगी टोटली दुनियादारी में थी, और घर में तरह तरह की बीमारियों ने जन्म लेना शुरू किया। मेरी छोटी सिस्टर है, और उनकी ज़िंदगी का जो काफ़ी हिस्सा है वो मेरी गवाही के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि उनको फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, उनकी आंखें उल्टी हो जाती थी, हाथ पांव उल्टे हो जाते थे। और एट द एंड तो ऐसा हुआ कि 2-3 साल से हम इनके लिए दुआएं करवा रहे थे, और आखिरकार ऐसा हुआ कि खादमीन ने भी दुआ करना छोड़ दी, और खादमीन को हमने बुलाना और उन्होंने कहना कि आप इसे उठा के यहाँ ले आए। और वो 16-17 ईयर्स की है, और इतने बड़े बच्चे को हम उठा के नहीं ले जा सकते थे उस हालत में जब उसको फिट्स पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहना, लेकिन फिर हमने उसको ना, क्योंकि हम लेके नहीं जा सकते थे, नहीं लेके गए। एक दिन मैं सोई हुई और मुझे जैसे किसी ने जगा दिया है, और मैंने देखा कि जैसे मैं सोई भी हूँ और जाग रही हूँ, जिसे हम कह सकते हैं रोया मैंने देखी। और उसमें मुझे खुदावन ने डायरेक्ट मुझे आवाज़ आई कि जिस दिन तू इस बच्ची पर हाथ रख के दुआ करेगी ये शिफा पाएगी। और मेरे लिए ये बात मानना बहुत ही मुश्किल थी कि मेरे वसीला से ये कैसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि इसी दौरान जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो उसके बाद मुझ पर जो है वो बुरी तासीरों का अटैक हो गया, और 3 महीने मैंने ये ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। और 3 महीने में वो जो अरसा गुजरे वो वक्त मुझे याद नहीं है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन घर वालों ने बताया, मामा ने बताया कि जो भी खादम दुआ करने के लिए आता था उसने यही कहा कि हम इस पर दुआ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी तो ज़िंदगी नहीं रही। और खादमीन ने ये बातें कही, और उसके बाद जिससे भी दुआ करवाते थे और उनके बुरे ही कमेंट्स आते थे। और आखिरकार ऐसा हुआ कि घर वालों ने खुद दुआ करना शुरू की। जब हमने खुद दुआ करना शुरू की, मुझे नहीं पता चला कैसे कि एकदम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये मेरी पहली गवाही, ये मेरा पहला मौजज़ा हुआ कि मैं सडनली अचानक से 3 महीने में मैंने ना कुछ खाया पिया, फिर भी मैं ज़िंदा थी। और इस तरह से खुदावन ने मुझे उस दौरान भी संभाला। और उसके बाद जो मैंने रोया देखी थी खुदावन ने दिखाई। एक दिन हम फैमिली प्रेयर हम लोग कर रहे थे, और मेरी सिस्टर के साथ वही हुआ, वही सिचुएशन। और मैंने मेरे माइंड में वही सारी गवाही, वही जो खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में गवाही बनानी थी वो रिपीट हुई। मैंने बिना सोचे समझे उसके सर पे हाथ रख दिया और दुआ करना शुरू की, और उसी घड़ी उसने शिफा पाई। और खुदावंद का शुक्र है कि आज तक वो ठीक है, जो 3-4 सालों से इस बीमारी में कह सकते हैं कि मुब्तला थी। और उसके बाद मेरी एक कज़न है वज़ीराबाद में, वो भी एवेंजलिस्ट है, सिस्टर नदब, और हमारी टीम के साथ ही खिदमत कर रही हैं अब। तो उन्होंने रोज़े रखे, और मैंने सुना कि उन्होंने जैसे बंद रूम में जाके खुदा के साथ एक राब्ता कायम करते हैं, रोज़े रखे। मैंने सुना तो मेरे अंदर एक बड़ी आग सी लगी, और मैंने कहा कि वो रोज़े रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकती, मुझे भी खुदा को जानना है। आखिर जब बंदा उस कमरे में जाता है तो क्या होता है। शौकिया मैं 5 दिन के लिए एक कमरा में बंद हो गई और रोज़ा में ठहरी, और इस एज में बिना नॉलेज के ये बहुत ही मुश्किल था। और मैं गई रोज़ा में, और वहाँ पर मेरे साथ अबलीस ने भी बहुत ज़्यादा कलाम करने की कोशिश की, मुझे गुमराह करने की कोशिश की कि ये खुदावंद की आवाज़ है। मगर वही 5 दिन थे जिसमें मुझे खुदावंद ने सिखाया, खुदावंद ने बताया। मैं खुदावंद के कदमों में झुकी, और मुझे नहीं पता मेरे आंसू बहते जा रहे हैं। खुदावंद के पाक रूह ने मेरे हाथ पर छुआ, जैसे हम फिजिकल एक दूसरे को टच करते हैं, इसी तरह मुझे फिंगर्स महसूस हुई, मुझे किसी ने टच किया, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे, और मैं मुसलसल दुआ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे वर्ड्स किधर से आए, मुझे नहीं पता मुझे कलाम की आयात कहाँ से आई। और उसके बाद फिर मेरे दिल में उसी दौरान एक बात आई कि खुदावंद मेरी तो उम्र ही बहुत कम है, ये बात
तो मैंने जो मेन टॉपिक खुदा के आगे रखा, तो मैंने कहा खुदावन लोग तो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूं। तब खुदावन मुझे यिर्मयाह की मिसाल दी, जब मैं बाइबल का नॉलेज बिल्कुल नहीं रखती थी, और ये मेरी गवाही है कि खुदावन मुझे कलाम सिखा रहा था साथ साथ, और खुदावन ने यिर्मयाह की मिसाल दी, और खुदावन ने कहा उसे मैं बुजुर्गों के पास भी ले गया था, वो बच्चा था, उसने भी यही कहा था, लेकिन मैंने उसे इस्तेमाल किया। और फिर खुदावन ने मुझे वो हवाला दिया जो लिखा है कि आखिरी वक्त में बच्चे नबूवत करेंगे, जवान रोया देखेंगे, बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे, और उसी के मुताबिक खुदावन ने मुझे प्रोफेसी की बरकत दी, प्रोफेटिक वर्ड्स की बरकत दी, और उसी के दौरान पता नहीं कैसे लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई। सबसे पहले रिश्तेदारों में, किसी की औलाद नहीं है उसको औलाद मिल रही है, कोई बीमार है वो आज़ाद हो रहा है, कोई बदरू गिरफ्तार है तो बिना सोचे समझे मैंने उसके लिए दुआ करनी और वो आज़ाद हो रहा है। ये मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात भी थी, और मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल भी था कि खुदावन ये मेरे वसीला से कैसे हो रहा है। उसके बाद जब मैंने 5 दिन रोजे रखे, खुदावन ने मुझे कहा कि अब से ये मेरा तेरे साथ प्रॉमिस है। मुझे प्रॉपर आवाज़ आई, और ये वो आवाज़ है जिसके वसीला से मैं आज तक उस आवाज़ पे कायम रहकर चल रही हूँ। ये वो आवाज़ है जिसने मुझे सर से लेकर पाँव तक निखार दिया, जिसने मुझे बदल दिया, जिसने मेरे दिल को चीर दिया। और खुदावन ने मुझे कहा कि जब भी तू मेरा नाम लेगी, मुझे पुकारेगी सच्चे दिल से, उसी वक्त मैं तेरी दुआ का जवाब दूंगा, उसी वक्त मैं तेरी जिंदगी में मौजज़ा करूंगा। और सचमुच में जब भी मैं खुदावंद को सच्चे दिल से पुकारती हूँ, हर वक्त ही सच्चे दिल से खुदा को पुकारा जाता है, लेकिन जब भी मैं अपने आप को खाकसारी के साथ बड़ी दिलगीर होकर खुदावंद को अपना आप पेश करती हूँ, तो खुदावंद वाकई की मुझे 2 या 3 दिन भी नहीं लगते, और मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ ऐसे आती हैं कि खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है बेशक, और उसी तरह से खुदावंद उसका तजर्बा भी देता है कि वाकई मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक खुदावंद मुझे बहुत जगहों पे बहुत लोगों में इस्तेमाल कर रहा है, और सारा कुछ जो सिखाया है खुदावंद ने सिखाया है। और स्टिल अभी हम खुदावंद से और खुदा के खादमीन से सीख रहे हैं। हम कलाम को जितना सीखें उतना ही कम है, हम इसको सीखते ही रहेंगे। और स्टिल हम खुदावंद के कलाम को और उसके आवाज़ को, उसके तजर्बात को, उसके मुकाशफात को सीख रहे हैं। और खुदावंद में यही कोशिश है कि मज़ीद आगे बढ़ें, ताकि आज हमें देख कर दूसरे लोग भी बदलें। और ना सिर्फ हमारे कहने से, मैं चाहती हूँ कि जब हमें लोग देखें तब ही लोग बदल जाएं। यही खुदावंद की खिदमत है, क्योंकि खुदावंद ने यही कहा कि मेरे नाम से शागिर्द बनाओ। और इसी आयत को मैं बहुत फॉलो करती हूँ कि हम जहाँ भी जाएं हमारे वसीला से ज़िंदगियाँ तब्दील होनी चाहिए। और मैं लास्ट पे सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मेरी कम उम्र में खुदावंद ने मुझे चुना है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज इंसान छोटा है या बड़ा है, बस है या जवान है, औरत है या मर्द है, खुदा की नज़दीक ये चीज़ें नहीं मायने रखती। खुदावंद सिर्फ रूहों से कलाम करता है, क्योंकि खुदा रूह है, और लिखा है कि वो पाक जगह पर आना पसंद करता है। जब हम अपने आप को पाक करके मुकम्मल तौर पे दुनियादारी से खाली करके खुदावंद को पेश करते हैं, तो खुदावंद अपने रूह से हमें भरता है। मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। आमीन जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बड़ी अच्छी अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। खुदावंद आपको बरकत दे। हम चलेंगे सिस्टर की तरफ। मुबशरा रज़िया हैं। सिस्टर, आप हमें बताएंगे कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में किस तरह काम किया और आपने कैसे खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया? जी, तो मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में मेरी लाइफ में मैं कुछ मतलब गुजरे हुए पास्ट में और गुजरे हुए मेरी ज़िंदगी में ऐसे थे, कुछ चीज़ें थी जो कि मैं दुनियादारी में बहुत ज़्यादा थी, और मुझे लगता था कि बस यही सब कुछ है। बस खुदा पे ना इतना ईमान था, ना खुदा के बारे में पता था खुदा क्या है, इस चीज़ के बारे में नहीं था। हाँ, चर्च जाया करते थे फैमिली के साथ, ईस्टर क्रिसमस वैसे भी इवेंट्स होते जाते थे, लेकिन इतना डीपली नहीं था पता खुदा के बारे में। और आस्ता आस्ता जैसे मैं प्रेयर करती थी, डेली मॉर्निंग प्रेयर करती थी, लेकिन जस्ट एक एज अ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावे के लिए, खुदावन को पता क्योंकि मैंने दुआ की है। और जैसे जैसे मैं दुआ करती थी, खुदावन मुझे बताता था कि मुझे खुदावन का रूप बताता था कि तुम जस्ट एक दिखावे के लिए करती हो, मतलब हम दिल से नहीं करते। और जैसे फिर ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ भी बैड स्पिरिट्स का, बदरूह का थोड़ा हो गया था मसला। और जब हुआ था और उसके बाद मैंने जब प्रे हुई मुझ पे, और उसके बाद खुदावन ने कहा कि तू ईमान रख और मैं तुझे इस चीज़ों से बहाल करूँगा, आज़ाद करूँगा। और मैं, क्योंकि मैं ईमान में इतनी मजबूत भी नहीं थी, और मुझे ये था कि मैं हॉस्पिटल्स में जाऊँगी, मतलब डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लूँगी, चेकअप वगैरह कराऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन जैसे एक पास्टर थे, वो हमारे घर में आए और उनसे भी प्रे करवाई, और भी कुछ पास्टर थे हमारे घर में, उन्होंने विजिट किया, हम पे प्रे की। और उसके बाद मैंने खुद को भी खुदावन के लिए पेश किया। मैंने कहा खुदावंदा, मैं अपने आप को ना उन चीज़ों से जो दुनियादारी में थी और सब चीज़ों से मैं ना आज़ाद होना चाहती हूँ, और मैं तेरी तरफ आना चाहती हूँ। और अपने आप को आस्ता आस्ता ज़्यादा टाइम मैंने दुआ में गुजारा, फास्टिंग में, कलाम में,
और इसी तरह मैं मतलब खुदा में मजबूत होती रही। और इवन कि वो चीज़ें अभी भी मतलब ऐसा लगता है मुझे फॉलो करी, मेरे पीछे हैं। इनको मैं जब भी अकेली हूँ मुझे लगता था जैसे मेरे पीछे हैं। और इवन कि मैंने एक ऐसा टाइम आया था, मैंने उनको खुद फेस किया था और खुद उस टाइम में ऐसे खुदा में इतनी मजबूत हो गई थी कि मैंने उन चीज़ों को देख के भी डरी नहीं थी। एक होता है खौफ आ जाना, वो भी नहीं हुई। और खुदावन ने मुझे मजबूत किया और खुदावन मैंने फिर अपने आप को आस्ता आस्ता कलाम के मुताबिक तैयार किया। मैंने कहा खुदावंदा, मैं वाकई में तेरी खिदमत करना चाहती हूँ पूरे दिल से, और मैं चाहती हूँ कि तू जैसा तू चाहता है मुझे इस्तेमाल कर, जैसा तेरी मर्जी तू मुझे वैसा बना। और ऐसे मेरे वसीले से मेरे घराना भी तब्दील हुआ, मेरी सिस्टर बड़ी और मेरा ब्रदर जो कि वो भी बहुत दुनियादारी में थे, और आस्ता आस्ता मेरा घराना थोड़ा तब्दील होना शुरू हुआ। और मैं सारा मतलब शुक्रगुजारी खुदावन की करती हूँ। खुदावन ने आस्ता आस्ता मेरे वसीले से मेरे घराने को तब्दील किया, और इसी तरह मैं खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी आप दोनों ने बड़ी अच्छी अपनी गवाही शेयर की हमारे साथ, और मुझे उम्मीद है कि सब ने बरकत पाई है। तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और पास्टर रॉबिन की तरफ चलते हैं। जी पर साहब, आप हमें बताइए कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? मसीह के शागिर्द कलाम मुकद्दस के मुताबिक कलाम में लिखा है कि जैसा मजाज मसीह यसू का था वैसा ही मजाज तुम्हारा हो। मसीह के शागिर्द फरमाबरदार, दयानतदार और मेहनत और मोहब्बत से भरे और रूह से मामूर होने चाहिए। आमीन आमीन। इस तरह हम अपनी सिस्टर से पूछेंगे। सिस्टर, आप हमें बताना चाहेंगे कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? जी, मसीह के शागिर्द ऐसे होने चाहिए कि सबसे पहले खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सबसे अव्वल दर्जा अपने कलाम को दिया है, और वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले हों, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हों। और जैसा खुदावन ने शागिर्दों को हुक्म दिया है कि जाओ और सब कौमों को जाकर मेरे शागिर्द बनाओ, और हमने खोई हुई भेड़ों को जाके ढूंढना है, और बहुत जो भटकी हुई रूहें हैं उन्हें हमने खुदावन के कदमों में लेकर आना है ताकि वो निजात पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जी, हम चलते हैं अपने अगले मेहमानों की तरफ। तो मैं चाहूँगी कि सिस्टर आप हमें बताएं कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए, स्पेशली यूथ के लिए। अगर आप कोई छोटा सा मैसेज दें 2-3 वर्ड का, कि उनको किस तरह के होने चाहिए, यानी कि जो नए बच्चे मसीह में आ रहे हैं, जो यीशु को कबूल करते हैं, उनको किस तरह के होने चाहिए कि उनकी ज़िंदगियों में से जो है वो खुदावंद नज़र आए। जी, मैं कलाम ही में से इसका जवाब देना चाहूँगी कि यूहन्ना की अंजील का जब मुतालिया किया जाए उसके 15वें बाब में लिखा है, खुदावंद कहता है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत ही ऑथेंटिक एक हमें वर्ड्स मिलते हैं खुदावंद यीशु मसीह के खुद कहे हुए कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तमाम वो लोग जो यूथ के मेंबर्स हैं या तो फिर जो शागिर्द हैं, शागिर्दों को, यूथ के मेंबर्स को, सब मसीह के मानने वालों को इस बात पे अमल करना चाहिए, इस बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि मसीह से जुदा होकर हम वाकई कुछ नहीं है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो आखिर तक वफादार रहेगा ज़िंदगी का ताज पाएगा। और हम सबको अपने ताज की हिफाजत करनी है, हमें आखिर तक वफादार रहना है, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर हमें तमाम तर मुश्किलात का सामना करना है। आमीन। जी, हमारे साथ सिस्टर रज़िया है। आप हमें बताएंगे कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? हाँ जी, तो सिस्टर मेरे ख्याल से कोई मसीह के शागिर्द ऐसे होने चाहिए, उनके दिल मोहब्बत से भरे होने चाहिए और वफादारी उनके दिल में हो। मतलब जी, बस ये छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने नाम में आगे बढ़ाए और हमेशा कायम रखे। तो हम अपने शो के आखिरी मराहिल में हैं। मैं पास्टर रॉबिन की तरफ चलती हूँ और हम पास्टर साहब से मैसेज सुनेंगे छोटा सा। जी पास्टर जी, आप हमें कलाम सुनाएं ताकि हम बरकत पाएं, और जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी बरकत पाएं। जी ज़रूर। मैं शुरू करूँगा मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक। जब खुदा अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे, लिखा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल्स बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। कलाम मुकद्दस को ये मेरा शेयर करना इसलिए है कि आजकल अगर हम डिसाइपल्स को देखें, शागिर्द को देखें, तो शागिर्द आज रात को उस्ताद के साथ होता है, दिन को अकेला होता है। दिन को और हर रोज़ जो है कि वो अपना ही चलता चले जाता है और ख़ुद को प्रेजेंट करता है, अपने से ही सारा कुछ करता है। लेकिन कलाम मुकद्दस यीशु जो हमें तालीम देता है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा ना हो,
लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भी नए डिसाइपल्स जो चुने गए हैं, नए डिसाइपल्स आए हैं, वो अपने उस्तादों को कुछ मानते ही नहीं। ये बात अगर हम रूहानियत में लें तो बेस्ट है, और अगर जिस्मानी भी लें, जिस्मानी अगर इल्म हासिल करें, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर को अगर लें, तो आजकल जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी हैं, आज हम देख सकते हैं कि जो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करते, आज वो किस तरह से अपनी पस्त हाली में हैं, वो किस तरह से गिरे हुए हैं। और ज़रूरत है कि हम अपने उस्तादों को उस्ताद जानें, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, मेहनत ज़रूर करें, हम अपने उस्ताद की मानी दिखें, हमें हमारा उस्ताद जो है कि वो नजर आए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं गवाही देता हूं और मैं मेंशन करना चाहूँगा अपने उस्ताद, मेरे जो स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल टीचर है पास्टर नासिर गिल साहब, मैं उनका ये पौधा हूं, और आज अगर यहाँ पर कलाम शेयर कर रहा हूँ तो उनके वसीला से हूँ। और अगर हम उस्ताद की इज्जत करेंगे तो ही आगे इज्जत पाएंगे। हम में हमारा उस्ताद, अगर हम यीशु अल मसीह पर ईमान लाते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि यीशु अल मसीह हमारा उस्ताद है, तो हम में मसीह नजर आना चाहिए। लेकिन आज हम शागिर्दों को देखते हैं, उनमें मसीह ही नहीं, आज उनमें कुछ भी ऐसा नहीं, अपना एटीट्यूड है उनमें, शागिर्दों में, और शागिर्द आज बिखरे पड़े हैं, अपना आप चाहते हैं। लेकिन जितना हम उस्ताद के हाथ के नीचे रहेंगे उतना इल्म हासिल करेंगे, क्योंकि हमसे पहले उस्तादों ने इल्म हासिल किया है, हमने नहीं बल्कि उस्तादों ने पहले हासिल किया, और उस्तादों से हमें सब कुछ हासिल होता है। उस्ताद की बरकत हम में काम करती है, और मुकद्दस पौलुस रसूल भी ये कहता है कि जिस पूरच ने तेरे ऊपर हाथ रख के तुझे बरकत दिया उसे मत भूल। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम अपने उस्तादों को भूले हुए, आज शागिर्द भूल चुके हैं। अगर उस्ताद कोई तरबियत भी करता है तो उस तरबियत को हम लेते नहीं, हम उसे लेते नहीं हैं। आजकल शागिर्द यूं ही कर रहे हैं। और कलाम मुकद्दस को मैं वाइंड अप छोटे से करूंगा कि एक और हवाला देखते हैं, जो मुकद्दस पालूस रसूल अपने शागिर्द को जो तरबियत देते हैं, आज उस तरह की तरबियत हमें मिल नहीं रही शागिर्दों को, और ना शागिर्द वो तरबियत ले रहे हैं। मुकद्दस पालूस रसूल, उसका तीमुथियुस के नाम पहला ख़त और उसका चौथा बाब और 11वीं आयत में है, इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। कलाम मुकद्दस में हमें जो अगर डिसाइपल्स में हम देखें, शागिर्द होने के नाते ये चीज़ें कि हम तालीम देने वाले हों, हुक्म जारी करने वाले हों, पहले तालीम देने वाले हों। हाँ जी, ठीक है, हाँ फिर जी, तालीम देने वाले। फिर तालीम। फिर एक और बात मैं मेंशन करूंगा, जी जी, खुदा का कलाम फरमाता है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। अगर वफादार होता है, जी, ईमानदार होता है, जी, दयानतदार होता है, बिल्कुल, अपने उस्ताद जैसा हो उससे बड़ा नहीं है। उस्ताद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और देखें कि कोई लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। यहाँ पर आज बात है, खास बात जी, कि शागिर्द को ऐसा होना चाहिए, उसका चाल चलन दुरुस्त हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा उसका ही, चाल चलन जी जी, बहुत दुरुस्त होना चाहिए, बहुत दुरुस्त होना चाहिए, उसकी हकारत ना करे, हकारत ना करने पाए। अगर आज हम देखते हैं तो डिसाइपल्स में ना मोहब्बत है, ना ईमान है, ईमान की कमी है, और पाकीज़गी हम देखते हैं कि उनमें पाई नहीं जाती। तो हमें ज़रूरत है कि हम अगर डिसाइपल हैं तो हम में मोहब्बत भी हो, दयानतदारी, फरमानबरदारी और पाकीज़गी ख़ासकर हम में बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुदा का काम कर रहे हैं तो वो पाक है, वो पाक जगह में रहता है, तो वो हम में होना चाहिए, पाकीज़गी हम में मौजूद हो, ताकि उसकी पाकीज़गी दूसरों तक जाए। और जितने नीचे अगर हम कलाम सुना रहे हैं, जितने बैठे हैं, वो पाकीज़गी हम में से निकलेगी तो आगे बदकार बदलते चले जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो, और हमें मसीह की मोहब्बत में मेरे अजीज़ों कायम रहना है। और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी, हमें ऐसी मोहब्बत रखनी है, और उसने अपनी जान तक हमारे लिए दे दी, और हम उसके खून खरीदे हुए हैं। हम आम लोग नहीं हैं, बहुत ख़ास लोग हैं, और हमें मसीह की मोहब्बत में रहना है, और उसकी मोहब्बत हमारे अंदर नज़र आनी चाहिए। जब उसकी मोहब्बत हमारे अंदर नज़र आएगी तभी लोग जानेंगे कि हम मसीह के हैं, हम उसके शागिर्द हैं। और शागिर्द होने के लिए यीशु का पल्ला कभी नहीं छोड़ना, बल्कि उससे लिपटे रहना, उससे मोहब्बत रखनी है, और अपनी ज़िंदगी में यीशु नासरी को, खुदा बाप को, खुदा बेटे रूह कुद्दस को अव्वल दर्जा देना है। खुदा आपको बरकत दे। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे शो में आए और बड़ी अच्छी हमने कलाम में से गुफ्तगू की, हमने बहुत कुछ सीखा, हमने गवाहियाँ सुनी, और मुझे उम्मीद है कि हमने ज़रूर बहुत सारी बरकत पाई है।
और हम अपने शो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम आपको मिलेंगे एक नए शो में नए मेहमानों के साथ। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।